जय श्री श्याम दोस्तों। चलिए बेटा, आज हम 12th क्लास का पहला टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में सीखेंगे। उनकी एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा बेसिक टॉपिक जो रिलेशन फंक्शन का है वो तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर आप लोगों का +1 क्लास में भी आया था। थोड़ा बहुत बेस आप लोगों ने वहां पर भी सीखा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत सीखा हो ना भी सीखा हो तो हम यहाँ उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली कॉन्सेप्चुअल सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक टॉपिक तैयार करेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम है एक, पार्ट है 2। तो इस पार्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिलेशन। रिलेशन के अंदर जैसे आप लोगों को मैं पहले के रिलेशन वर्ड ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड बताता हूं, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है। जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का पर्सन है, उसका बी के साथ रिलेशन है। मान लीजिए ए का फादर बी है, ए की मदर सी है, ए का ब्रदर डी है, ए की सिस्टर ई है। देखिए बेटा, ये 4 पर्सन हैं। ये 4 पर्सन आपस में अलग अलग है, लेकिन जो ये ए नाम का पर्सन है, ए नाम का पर्सन इन चारों पर्सन से किस प्रकार कनेक्टेड है। जो कनेक्टिविटी बनेगी वही कनेक्टिविटी उस चीज को रिलेशन बनाएगी। जैसे इसका कनेक्शन है फादर सन, इसका कनेक्शन है मदर सन, इसका ब्रदर सिस्टर। तो ये जो कनेक्टिविटी है फादर मदर ब्रदर सिस्टर इज कॉल्ड रिलेशन। ये आपका क्या कहलाता है? रिलेशन। सिमिलरली अगर हम सिमिलरली बात करें मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर जो रिलेशन होता है वो एक एलिमेंट का रिलेशन होता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, या सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए नंबर 1 लिया, एक नंबर आपका बिलोंग करता है नेचुरल में, एक आपका बिलोंग करता है होल में, एक नंबर आपका बिलोंग करता है इंटीजर में, एक नंबर बिलोंग करता है रियल में। ये जो 4 अलग अलग टाइप्स के नंबर लिए हैं मैंने, उनमें ये एक अपने आप से अलग अलग कनेक्शन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि एक हमारा काउंटिंग में यूज होता है, इसलिए नेचुरल नंबर के साथ कनेक्टेड हो गया। सभी नंबर में, होल नंबर में एक आता है इसलिए कनेक्टेड हो गया। इंटीजर पॉजिटिव नंबर है एक, इसलिए कनेक्टेड हो गया। एक नंबर लाइन पे शो करते इसलिए रियल नंबर भी हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक की कनेक्टिविटी इनके साथ अलग अलग तरीके से है। यही कनेक्टिविटी इस चीज को रिलेशन बनाती है। तो ये वर्ड रिलेशन था। ये रिलेशन वर्ड आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए बेटा, इस रिलेशन को बताता हूं आपका कितने प्रकार से बनता है। रिलेशन आपका 2 प्रकार से बनता है। पहला बनेगा आपका ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा बनेगा आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे आप लोग देखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर नाम से ही स्पष्ट है। पेयर मतलब जोड़ा, इसके अंदर केवल 2 एलिमेंट आएंगे ए से बी। ट्रिपलेट मतलब 3 एलिमेंट ए बी सी। जो ए से बी, इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, इस केस में है ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, दैट इज ए इज रिलेटेड टू सी। इनका मतलब ये होता है भाई। चलिएगा, इस ए को हम क्या बोलते हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर है ए से बी। ए को बोलते हैं बेटा डोमेन, और बी को बोलते हैं हम रेंज। अभी डोमेन रेंज क्या होती है? डोमेन बताता हूं सबसे पहले आपको। डोमेन वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को हम पुट करते हैं। रेंज वो वैल्यू होती है जो वैल्यू हमारी निकल करके आती है, फाइंड आउट वैल्यू। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं एक एग्जांपल दे करके। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास मान लीजिए y इज इक्वल टू है x + 5
x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1। हम पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 से लेकर के नॉट डिफाइंड तक जाएंगे। तो आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर, 1 जमा 5 6, 2 पुट करेंगे, 2 जमा 5 7, 3 पुट करेंगे, 3 जमा 5 8, ऐसे पुट करते चले जाएं आप लोग। जो पुट कर रहे हैं वो डोमेन है, हमने वैल्यू पुट करी नेचुरल नंबर से, तो डोमेन हमारी आई नेचुरल नंबर। रेंज जो वैल्यू निकल करके आई है, निकल के आने वाली शुरू की वैल्यू 6 से, 6 7 8 से लेकर के नॉट डिफाइंड। एक वर्ड और बताता हूं आप लोगों को, कोडोमेन। एक वर्ड और बताया मैंने आपको, कोडोमेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडोमेन? कोडोमेन वो चीज होती है कि जो डोमेन हम पुट करते हैं, जो वैल्यू हम पुट करते हैं, मतलब डोमेन को, मतलब सहायक, इस डोमेन की सहायता किससे ली जाती है? मतलब डोमेन हम कहां से पुट करते हैं, जहां पर ये x बिलोंग करेगा वो कोडोमेन कहलाएगा। तो यहाँ नेचुरल वैल्यू पुट करी है तो ये इसका कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये बातें थी आप लोगों की बेटा, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, जो कि हमारे रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर में होता है उसके अंदर होती है ये बातें। उसके बाद हम पढ़ते हैं आप लोगों की कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कम से कम 2 सेट्स में पॉसिबल है। मान लीजिए एक सेट ए है जिसकी वैल्यू 1 2 है, एक सेट बी है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 3 4 है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले ए क्रॉस बी करके दिखाएंगे आपको। याद रखना बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज शो इन ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में शो होती है। प्रोडक्ट करने का तरीका देखिएगा, पहले 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ये लीजिए, ये ए क्रॉस बी आया। आप लोग जब 10th क्लास तक पढ़ते थे तो एक चीज सीखी थी कि ए गुना बी बराबर होता था बी गुना ए के। बिल्कुल सही सीखा था आप लोगों ने। 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3, ट्रू है ये बात। लेकिन अब हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी क्रॉस ए की। ये हमने ए क्रॉस बी निकाला था, अब मैं बी क्रॉस ए, बी की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 की मल्टीप्लाई 1 से और 4 की मल्टीप्लाई 2 से। तो यहाँ चीज देखिए, ए क्रॉस बी में जो डोमेन है, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो है आप लोगों का 1 और 2। लेकिन जब बात करूं मैं डोमेन ऑफ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए की डोमेन देखो तो 3 है और एक 4 है। तो क्या इनकी डोमेन सेम है? इनकी डोमेन सेम नहीं है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। लीजिए बेटा, 10th क्लास में हमने बराबर सीखा था, लेकिन 11th 12th में वही बात हमारी क्या हो जाती है? नॉट इक्वल। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब चलिए बेटा, हम रिलेशन के कुछ टाइप सीखते हैं। तो सबसे पहला टाइप सीखेंगे बेटा हम पहला टाइप है आप लोगों का आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर में शो होता है बेटा। ऑर्डर्ड पेयर बनाया मैंने, ये इसके अंदर जो दोनों एलिमेंट होंगे, दोनों एलिमेंट सेम होंगे, और जो ये एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए सेट के अंदर। जो ए से ए है और जो ये ए एलिमेंट है वो सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। वो आप लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। सेट आपको दे रखा होगा, उसी के हिसाब से आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 से 1 और एक सेट ए दे रखा है आप लोगों को 1 2 3। तो यह ध्यान दीजिए, एक जो है सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए बेटा, सेकंड पार्ट चेक करते टाइप्स का, जिसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है आप लोगों का? मान लीजिए एक सेट ए दे रखा है
उस सेट की क्रॉस उसी सेट के साथ कर देना, मतलब एक सेट से दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करने के बाद अनेक ऑर्डर्ड पेयर, अनेक रिलेशन जनरेट होते हैं, वो हमारा कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे एक सेट ए था, एक सेट ए में है 1 2, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करूं, 1 2 की मल्टीप्लाई 1 2 के साथ करूं, तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, रिलेशन बनेगा, एक का रिलेशन एक के साथ, एक का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ। ध्यान दीजिए 2 एलिमेंट का सेट था, उसी के हिसाब से 4 एलिमेंट का बन चुका है आप लोगों का। ये हमारा रिलेशन कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की। टाइप नंबर थर्ड टाइप का नाम है आप लोगों का वॉइड रिलेशन। वॉइड का दूसरा नाम है नल रिलेशन, तीसरा नाम है एम्प्टी रिलेशन। कोई भी एक बात बोल दी जाए वो आपका कहलाएगा सेम वर्ड। ठीक है, अभी हम बात करते क्या होता है एम्प्टी रिलेशन। मान लीजिए आप लोगों को कोई सेट ए दे रखा है, ठीक है, अगर उसी सेट की क्रॉस उसी के साथ अगर फाइव मतलब नल सेट आ जाए, फाइव मतलब नल सेट आ जाए, ये पॉसिबल कब होगा, जब एक खुद ही क्या होगा, नल सेट होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। अगर एक बात और तरीके से घुमाए तो ये बात भी बोल सकते हैं, जो चीज हमसे पूछी गई है उस चीज का ऑपोजिट निकल करके आ जाए, क्या निकल करके आ जाए, ऑपोजिट निकल करके आ जाए, तो आपका कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन, मतलब ऑपोजिट। इस ऑपोजिट को समझाता हूं मैं आप लोगों को कैसे। मान लीजिए एक सेट ए है जिसकी वैल्यू है 1 3, एक सेट बी है जिसकी वैल्यू है 5 7। बोला गया a माइनस बी जो आए वो ओड आए, शो करें आप लोग एम्प्टी रिलेशन। अगर शो एम्प्टी रिलेशन करना है मेरे को तो a माइनस बी का केस लूंगा मैं। a माइनस बी करने से पहले यहां बोला जाएगा कि a बिलोंग्स करेगा a में, b बिलोंग्स करेगा b में, तो a का 1 b का 5 माइनस 4 आएगा। फिर अगर हम देखें 3 माइनस 7 तो भी माइनस 4, ये नेगेटिव इवन नंबर आया और ये पूछा गया था आप लोगों से और आया इवन, तो दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट रिलेशन। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज आवर एम्प्टी रिलेशन। मींस जो चीज पूछा उस चीज का ऑपोजिट निकल करके आया है वो हमारा क्या बना दिया, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आप लोगों का इनवर्स रिलेशन। नंबर 4 इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, मतलब हमारा किसी चीज का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। यहां पर हमारा जो आर दे रखा होगा, मान लीजिए आर दे रखा है ए से बी, अगर इसको देखा जाए ये जो -1 लिखा जाता है ये इनवर्स का साइन शो करता है। ये किसका साइन शो करता है, इनवर्स का साइन। तो यहां पर इसका उल्टा करेंगे तो बी से ए, तो मतलब ए डोमेन थी वो रेंज बन गई, बी डोमेन रेंज थी वो डोमेन बन गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डोमेन कन्वर्ट रेंज एंड रेंज कन्वर्ट डोमेन कोल्ड इनवर्स रिलेशन। एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 टाइप जो कि एक्सरसाइज में बहुत बार यूज होना है आप लोगों का, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आप लोगों का रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताया था, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम, दोनों एलिमेंट सेम, लेकिन ये बिलोंग करेगा पूरा ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार मैंने जो आइडेंटिटी करवाया था, आइडेंटिटी में जो ए से ए था वहां पर सिर्फ एक एलिमेंट ए उठाया था जो सेम है, वो देखा था वो सेट में है क्या, जैसे ये सेट गिवन था इस सेट में है या नहीं है। तो उसी प्रकार आप लोगों का जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो पूरा ऑर्डर पेयर चेक करेंगे गिवन रिलेशन में है या नहीं है। अगर बिलोंग करेगा तो रिफ्लेक्सिव बनेगा, अदरवाइज आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। एग्जाम्पल दूंगा 6ठा और 7वां टाइप करवाने के बाद। नंबर 6 है आप लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर आप लोगों को एक ऑर्डर्ड पेयर लाई करवाना पड़ता रिलेशन में और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना पड़ता। जैसे मान लीजिए आपको ए से बी
बिलोंग करवाना पड़ेगा आर में। ये तो सेटिस्फाई करवाओ, कैसे भी करवाओ आप लोग। आप चेक करेंगे इसका उल्टा कि बी से ए बिलोंग करता है या नहीं करता आर में। अगर बिलोंग करता है आर में तो आपका सिमेट्रिक होगा, अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। लास्ट रिलेशन बताऊंगा आप लोगों को, इसके अंदर है ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर इसके बाद इन तीनों से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। पहली दो कंडीशन कौन कौन सी? ए से बी बिलोंग करे आर में, बी से सी बिलोंग करे आर में। फिर हमें चेक करना होता है कि ए से सी बिलोंग करता है या नहीं करता आर में। अगर ये बिलोंग करता है तो है आपका ट्रांजिटिव, अगर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। चलिए भाई, तीनों से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शो दैट if a set A 1 2 3 and relation R is 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3, ये आपका R है। शो क्या करना है? इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन शो करने हैं आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव शो करके दिखाता हूं। रिफ्लेक्सिव, पहला सेट का कोई भी एक एलिमेंट ले ले, मैंने मान लिया एक का सेम एक। अब ये चेक करें एक इस आर में है क्या? बिल्कुल है आर के अंदर, ये बिलोंग कर गया आर में। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। चलिए बेटा, मैं आप लोगों को सिमेट्रिक बताता हूं। अब सिमेट्रिक के अंदर आप लोगों को एक कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ए से बी। ए से बी चेक करवाएंगे। मान लो ए से बी मैंने 1 से 2 ले लिया। 1 से 2 देखो आर के अंदर है, बिल्कुल है भाई आर के अंदर। तो यहां लिखे 1 से 2 बिलोंग करता है आर में। अब हम चेक करेंगे इसका उल्टा, उल्टा चेक करें। 2 से 1 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा आर में। हमें आर चेक करना पड़ेगा। ये देखिए 2 से 1 आर के अंदर बिल्कुल है, तो इसका मतलब आप लोगों का ये क्या बनेगा? इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद अगर ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाते हैं भी आप लोगों को करके, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं आप। 1 से 2 बिलोंग करे आर में, बिल्कुल करेगा उसमें। 2 से 3 बिलोंग करे आर में। आप चेक करिए है क्या? ये देखिए 1 से 2 भी है, 2 से 3 भी है, बिल्कुल है भाई। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। ए से बी, बी से सी। अब हम चेक करेंगे ए से सी, मतलब 1 से 3 आर में है या नहीं है। यहां देखिए ये भी है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा 3 तरह का रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर मेनली यही यूज होना बेटा। तो ये आप लोगों के रिलेशन चैप्टर का बेस था जो आप लोगों को तैयार करना है। अगली वीडियो में हम इस बेस से रिलेटेड पहली एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट करेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। अभी आप लोगों के स्कूल नहीं लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। वीडियो के जरिए हम पूरा मैथ करवाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले आप अगर इस बेस से रिलेटेड अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पेज को, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास आप लोगों की ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।